हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं देवव्रत भट्ट विम्स एंड रियलिटीज़ की तरफ से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज जो लाइव सेशन होने जा रहा है, दोस्तों, मैं ऐसा आपसे एक मतलब ये मेरा मानना है और मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइव सेशन होने वाला है। क्योंकि आज हम जिनसे रूबरू होने वाले हैं वो ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, हर दिल अजीज़ एक्टर हैं, बल्कि एक बहुत ही हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत कमाल के इंसान भी हैं। और इनसे ऑन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। इनका नाम है मिस्टर सौरभ अग्रवाल। और आपने इन्हें बहुत सारे एड कमर्शियल्स, उसके अलावा टीवी सीरियल्स जैसे सीआईडी, उसके अलावा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रेजेंटली भी ये बहुत सारे जो सीरियल्स हैं उसमें अपने बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस नाम की एक वेब सीरीज़ में इन्होंने कमाल का एक किरदार निभाया था। और फोर्स जैसी बहुत सारी मूवीज़ में हमने इनको बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है। और एक इनका जो ऑरा है, जो बोल सकते हैं कि इनकी जो एक प्रेजेंस है, स्क्रीन प्रेजेंस, वो इतनी एमिएबल, हमेशा इतनी बहुत ही पॉजिटिव रहती है कि इनको देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ रोल्स ये हमेशा प्ले करते रहे हैं। आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सौरभ जी। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो रिक्वेस्ट भेज के और इस लाइव चैट का हिस्सा बन जाएं जल्दी से। हाय इतिका, थैंक्स सो मच फॉर joining इतिका, एंड आई saw your sessions, those were amazing. So thanks for being a part of this Whims and Realities family, and we are having a great time actually. और आज सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो ये एक और फेदर इन द कैप हो जाएगा, बिकॉज ही इज सच ग्रेट एक्टर। Okay, नमस्ते। so I need, या hello, आई hi. हेलो, हाय, आई कैन सी यू, हाउ आर यू? Good, good, good. How are you? आई एम वेरी गुड टू। सबसे पहले इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू आफ्टर Yeah, आफ्टर सो मेनी इयर्स एक्चुअली। एंड हम लोग बहुत एक मैं सबको बताना चाहूंगा, हमारी ऑडियंस को, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ऑलरेडी सौरभ जी और हम लोगों के बीच में। बिकॉज सौरभ जी की जो वाइफ हैं शुभी मैम, वो हमारी टीचर भी रही हैं, एक बहुत पर्सनल कनेक्शन भी है इनसे जी। और हम लोग उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में से रहे हैं। और एक सौरभ जी से हमेशा बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता रहा है। और आज इट्स सच अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस कि आप यहाँ पे हैं हमारे साथ इस लाइव चैट पे। थैंक यू सो मच सौरभ सर फॉर बीइंग हियर। thank you, Dev. Thank you, Dev. Yeah, जो भी आप बोले हो मेरे बारे में, that is just like introduction के तौर पे आप बोल दिया आपने, ठीक है, but it's fine. But ठीक है, इतना ज्यादा भी काम या इतना ज्यादा भी वैल्यू नहीं है मेरी इस वक्त। ना, अरे नहीं नहीं, ये दिस चले इज चले जस्ट योर चले। मोडेस्टी, बिकॉज मैं इतने No, सालों से देखता आ रहा हूँ आपने कितना वाइड काम किया है। हाँ, वो बात अलग है। हाँ, that's fine. I've done all kind of work. काम को यस, मैंने कभी नकारा नहीं एक्चुअली। कोई भी रोल हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मतलब आई हैव डन बिल्कुल। एवरीथिंग इन लाइफ, मतलब द गुड बैड एंड द अगली आई हैव डन ऑल। यस। सो नहीं, ऐसा यही एक कुछ भी ऐसा, नहीं कि मैंने, या बिल्कुल नहीं नहीं, ये आपका आपने जो बोला गुड बैड एंड अगली, एक एक्टर के लिए ये सारे फेजेस को जीना, उन सारे कैरेक्टर्स को जीना, ये ही तो उसकी एक सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट होती है एक या तरह से। तो आपने उन चीजों को किया है, कभी किसी चीज को आपने छोटा या आपने कम नहीं समझा है। हर रोल को अपना 100% देके आपने जिया है। सो दिस इज द मोस्ट अप्रिशिएबल थिंग, और इसलिए हम सब आपको इतना एडमायर करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और आप घर घर में जाने जाते हैं, तो यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। थैंक यू देव, थैंक यू। अच्छा, टेल मी वन थिंग, माय वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर? यस यस, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, ओके, यू आर क्वाइट ऑडिबल। और सेम एंड मैं भी आपको क्लियरली सुनाई दे रहा नॉट वेरी मच क्लियर। So हूँ। ओके ग्रेट। I was just wondering, could I switch on some lights because I think श्योर I'm श्योर, या हाँ, आपके ऊपर थोड़ा, हाँ, लाइट कम आ रही है। so बिल्कुल let me बिल्कुल। just check it out. यस। यस तन्मय, ही इज ऑलरेडी देयर, यहाँ ही हैज स्विच्ड ऑन द लाइट्स। तो पर अभी, हाँ, आप कैमरा एंगल अगर थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो शायद और लाइट्स आने लग जाएंगी। हाय माही,
our sweet doll Mahi is already here. Thanks so much, Mahi, for being here, for joining this session. Actually, I think Insta is visually a little darker. Yes, yes, yes. Actually, Hello. its natural color is a bit dark. So we have to put on, हाँ because switch on all the lights possible. इसमें ज़्यादा हाँ clear हो because देखने के लिए. earlier also I did one Insta, but उसमें ये इशू नहीं था. आज का कुछ इशू लग रहा है मुझे. Otherwise नो तो वरीज, आप अभी because भी क्लियरली विजिबल हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ क्लियरली है, but I've on all my lights today. सारी लाइट्स so आप शायद मे बी कैमरा एंगल हल्का सा चेंज करके देख लीजिए तो शायद थोड़ा फर्क पड़ जाएगा. जरा सा आगे पीछे कैमरा करके देख लीजिए. नहीं यार. नहीं, सेम ही है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम. एकदम चलेगा. हाँ हाँ. चलो Okay, चलो Tanmay चलो has चलो said लेट्स it's much स्टार्ट. better now. Okay, yes. So, अच्छा या yes. या. So thanks everyone for joining. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल का सेशन सौरभ जी के साथ में, जो इनकी लाइफ, इनके करियर के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे. और टू स्टार्ट विद सौरभ जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप अपनी जर्नी जो है, कब आपने सोचा कि आपको एक्टर बनना है? क्योंकि आप एक बिजनेस फैमिली से भी हैं, आप खुद एक बिजनेसमैन भी हैं और काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल. तो आपने कब ये सोचा कि ट्रांजिशन आपको करना है या आपको एक करियर स्विच करना है एज एन एक्टर? कि आप इस जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं. देव, ऐसा कुछ भी नहीं था. बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. हालांकि मैं, अगर आप बोले, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ. यस, आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, बट मुझे बिजनेस या वो सब चीजों में कभी कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है. आई वॉज ऑलवेज लाइक आई नेवर यूज्ड टू थिंक फ्रॉम अ माइंड. आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक फ्रॉम अ हार्ट. That I know, तो yes, एज एन आर्ट, exactly. यस, सो बिजनेस तो सवाल ही नहीं उठता था. बिजनेस करोगे आप दिल से तो 100% फ्लॉप हो. बिल्कुल. ऊपर से घर वालों का जो डंडे पड़ेंगे वो अलग. सो बिजनेस का तो कभी कुछ ऑप्शन मेरे दिमाग में था भी नहीं. देन आई ऑलवेज यूज्ड टू बी like enamored with emotions and मतलब एक हरदम एक इमोशन से मेरा जुड़ाव रहा है. मतलब कि आई यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड विद इमोशंस वेरी मच. मतलब अगर कोई मूवीज वगैरह देखा या किसी आदमी को भी इन रियल लाइफ देखा, उससे रिलेट किया इमोशनली. मतलब कभी आप किसी चीजों को देखते हो जो कि आपको इमोशनली क्रैश करती हैं, दुख जी पहुंचाती हैं, बिल्कुल, तो आई बिल्कुल. गेट अट्रैक्टेड टू इट. मुझे लगा कुछ तो अंदर, मतलब, एंड वो नॉर्मली मेरे कजिन्स या मेरे ब्रदर सिस्टर्स के अंदर वो चीज नहीं दिखती थी. तो मुझे लगता था मेरे अंदर कुछ तो अलग है यार. क्या चीज है ये जो इमोशंस है, क्या है? एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू वॉच मूवीज एंड ऑल दैट, आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक imbibe those things, always used to react to those things. मतलब अगर कोई बंदा रो रहा है, एक्टर रो रहा है, तो आई यूज्ड टू क्राई. ओह. और आज तक ये मेरा होता है कि अगर मुझे अरे. कुछ इमोशनल फील है तो मैं, मतलब, ऐसा फूट फूट के रोता हूँ कि. तो ये चीज थी मेरे अंदर. तो मुझे लगा कि क्या है ये चीज. मतलब आई यूज्ड टू फाइंड इट आउट कि है क्या. देन आई रियलाइज कि नो, दिस इज पार्ट ऑफ एक्टिंग. एंड यस. मतलब दिस इज, कभी हमारी जिंदगी में किसी ने, खानदान में कोई एक्टर तो था नहीं है, किसी को पता भी नहीं था कि एक्टिंग होती है. बिल्कुल. तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एंड देन सडनली वन फाइन डे, एंड बिकॉज मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मैं अगर बताता उनको कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ तो मुझे शायद घर से निकलने नहीं देते. तो आई टू मैंने सोच लिया था कुछ say around 17-18 years. When I was 18, 17, 18, I decided कि मुझे एक्टर बनना है. So उस टाइम मैं एक छोटा सा, एक यू कॉल स्कॉच टेप्स होते हैं ना, यस. जिसमें Amazon या कुछ प्रिंटेड होता है एंड ऑल दैट, दोज जी जी वेरी बिल्कुल बिल्कुल. बॉक्सेस. हाँ. तो उसका मैंने काम स्टार्ट किया. एंड उससे मैंने 2 साल में कुछ 24,000 रुपए कमाए. और वो जो 24,000 रुपए कमाए मैंने, उससे मैंने वन फाइन डे व्हेन आई थॉट कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है. मतलब मेरे घर में बहुत प्रेशर था, पढ़ाई करना है. मतलब दे ऑलवेज थॉट कि या तो बिजनेस नहीं करना है तेरे को तो पढ़ाई कर.
और जो करना है पढ़ाई, या तो तू सीए बन, या तो डॉक्टर बन, या तो इंजीनियर बन, जो बेसिक होता है यार। तो मैंने बोला कि ग्रेजुएशन तो मैं कैसे भी करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मुझे ग्रेजुएशन तक तो रुकना था। आई बिलोंग टू अ सिटी कॉल्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद से ओके, हूँ मैं। यस, अरे, तो तो मैंने 2 साल में, वो 18 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक वो 24,000 रुपये इकट्ठे किए। एंड जैसे ही मेरा 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने वन फाइन डे टिकट करा लिया अपना ट्रेन से बॉम्बे आने का। हम्म, और टिकट कराने के बाद मैंने फैमिली में बताया अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं 1 हफ्ते बाद बॉम्बे जा रहा हूँ। तो और एवरीथिंग वाज क्रैश्ड। मतलब मैं, आप सोचो एक इलाहाबाद का बंदा जो घर से कभी बाहर नहीं निकला, मतलब हाँ, एक बिल्कुल, वैसा ऐसा माहौल घर में कि आप बिल्कुल, एक एकदम कंजर्वेटिव से एनवायरनमेंट में, हाँ, और घर से आप बिजनेस फैमिली वाले हो, उसी जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, कभी बाहर नहीं निकले, हाँ, हुए कभी खेल रहे हो, कोई दोस्ती यारी नहीं, बाहर बाहर का तो कोई माहौल ही नहीं था। सो देन आई वन फाइन डे आई टोल्ड हिम कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। तो शी वाज शॉक्ड, बॉम्बे किस लिए जाना है तुम, बॉम्बे क्यों जाना है? तो जो मैं बोला, मैं मतलब देन आई लेट आउट द सीक्रेट टू हर कि मैं फिल्म लाइन में जाना हूँ, मुझे एक्टर बनना है। वाह, तो शी नेवर हैड एनीथिंग टू से, शी वाज लाइक तुम पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है, और तुम जा रहे हो, हमसे पूछा भी नहीं तुमने। देन शी कन्विंस्ड माय फादर कि मतलब कन्विंस का तो सवाल ही नहीं, मैं बोला मैं जा रहा हूँ, आप लोग से मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, सही है। आई एम आस्किंग यू। तो अब एक्शन रिएक्शन का वो मतलब नहीं, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कर लो, क्योंकि मेरे पास जेब में पैसे भी हैं। पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ ना मैं, एक्चुअली सही फाइनेंशियली बात है, अगर वही, हाँ, वहीं डिपेंडेंट पे हो गए प्रॉब्लम आती है तो एक्चुअली। वही प्रॉब्लम आती है। तो मैंने बोला सारा इंतजाम कर चुका हूँ मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, दे फाइनली हैड टू रिलेंट टू इट। एंड देन कुछ मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वही 4-6 महीने का टाइम लेकर आए थे कि 4-6 महीने में हीरो बन गए तो ठीक है, नहीं तो, तो वापस आ जाना। ठीक है, तो मोटिव तो वही था कि दैट लाइक यू हैव टू मेक इट बिग इन फिल्म इंडस्ट्री, हीरो बनना है, हीरो बनने के लिए आए हैं और आ गए हैं। बस दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी एक्चुअली। यस, तो स्टार्टिंग वहां से हुई है, उसके बाद इतने साल निकल गए। देन वो देव दौर होता है यार, समझदारी देख, आप एक छोटे शहर से, छोटे घर से, कंजर्वेटिव माहौल से जब आप बाहर निकलते हो तो आपको एक्चुअली दुनिया दिखती है। तो जो आप बिल्कुल सही, ख्वाब बनाकर अपने सपनों की दुनिया जो थी ना, वो जब टूटती है, हाँ, एक्चुअली जब रियलिटी और चेक फिर मिलता है, यस, तो एग्जैक्टली, एक्चुअली रियलिटी चेक कभी हुआ ही नहीं था ना। तो जब आप हम्म, बाहर निकलते हो, यू सी दी वर्ल्ड अराउंड, यू चेंज योरसेल्फ, यू देन रियलाइज कि नहीं बॉस, असलियत कुछ और है, कुछ आप कुछ और सोच रहे थे। सो सही इट्स है, लाइक जर्नी स्टिल ऑन, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, अनडाउटेडली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग जर्नी, एंड यस, स्टिल आई एम लर्निंग लॉट। सो दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल, आप और बताओ यार। हम, अच्छा, अ, आई कैन आई काउंटर क्वेश्चन यू देव? अरे, श्योर श्योर, प्लीज, दैट वुड बी प्लेजर, हाँ, बिकॉज यू बिलोंग टू अ वेरी म्यूजिकल फैमिली। यस, आपके आई थिंक ग्रैंड फादर जो है वो विश्व मोहन भट्ट जी हैं, जी जी, बिल्कुल, जिन्होंने बीना, कौन सा, मोहन वीणा इन्होंने इन्वेंट किया, जी बिल्कुल, सेल्फ सिंग्स वेरी वेल, यू सिंग वेरी वेल। अरे, थैंक यू सो कल मच, आपका चेक किया, आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो। एंड इफ थैंक आई यू सो मच, रिमेम्बर, मैं जब आपने मुझे बोला था, आई थिंक वी हैव मेट इन 2006, जब मैं आपके घर आया था एक बार यस, जयपुर में। जी, आप थे नहीं, but I can see those musical instruments lying everywhere यस, in ऑल your अराउंड, एग्जैक्टली, हाँ। तो अभी मैंने जस्ट मुझे रियलाइज हुआ कि आप वही तो नहीं हो जो कि, क्योंकि उस टाइम आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, आपकी हाँ, फैमिली से मैं मुलाकात हुई थी मेरी। अनफॉर्चुनेटली नहीं था, यस, आप फैमिली से मिले थे, यस, देन आई रियलाइज एंड रिकलेक्टेड, अरे बाप रे बाप, ये तो बंदा विश्व मोहन भट्ट जी की फैमिली से बिलोंग करता अरे, है, हार्ड कोर म्यूजिकल फैमिली है। सो यूर गॉड गिफ्टेड यार, अनडाउटेडली गॉड अरे, गिफ्टेड यार। थैंक यू सो मच, और ये बताओ, हम, अभी अ, आप गाना वाना सुनाओगे आप अपना, ये अरे बिल्कुल, आप बताओ। कहेंगे तो मना करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं, हालांकि एक हफ्ते से थोड़ा मेरा सोर थ्रोट हो रहा था, थोड़ा फीवर वगैरह भी हो गया था,
वो थोड़ा मैं सब अभी चला अभी जाएगा। नॉर्मल फॉर्म सब में नहीं हूँ, लेकिन आपकी फरमाइश को टालना तो खैर पॉसिबल है नहीं। तो डेफिनेटली आई सिंग समथिंग फॉर यू। बट अभी हम यस, शायद एक बार के लिए आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू के साथ, और फिर जब भी चलिए, आप कहेंगे तो मैं डेफिनेटली कुछ आपके लिए गाऊंगा। ओके। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शुभी मैम का। शुभी मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आपने ओके, इतना प्यार दिया है, इतना कुछ सीखने को मिला है आपसे। और एक जब फाउंडेशन होती है लाइफ की, उस फेज में आपने जितना ज्यादा सपोर्ट किया है हम लोगों को, सो दैट मीन्स अ लॉट टू अस। एंड जो भी हम आज बन पाए हैं, ये आप लोगों की दी हुई जो एक गाइडेंस, अच्छी सीख है, उसकी वजह से हम बन पाए हैं। थैंक यू सो मच शुभी मैम फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस, एंड फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल पर्सन टू, कि सौरभ जी को हम आपकी वजह से मिल पाए, जान पाए। तो इसके लिए डबल थैंक यू। सो यार तुम लोग सो सौरभ सर, आप एक चीज मतलब मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि जब आप ऑडिशंस देने जाते होंगे, जब आपका बिल्कुल बिगनिंग फेज था, तब उसमें क्या अपनो मतलब क्या फेस करना पड़ा आपको? क्योंकि इट मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट कि आप एक बिल्कुल आउटसाइडर विदाउट एनी बैकग्राउंड मुंबई जैसी सिटी में जाके ऑडिशंस दे रहे हैं। तो एक क्या एक्सपीरियंस रहा, और हमारे जो यंगस्टर्स जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको क्या आप बताना चाहेंगे? यार, अगर इफ यू टॉक अबाउट today's scenario, it has become quite a easy thing. Now आपको एक्चुअली इन अ सेंस पर्सनली स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आप वर्चुअली स्ट्रगल कर रहे हो। इफ यू हम्म। मीटिंग पीपल, यू मीटिंग वर्चुअली, यू सेंडिंग हम्म। ईमेलिंग योर स्टफ, व्हाट्सएप कर रहे हो। सो आज की बिल्कुल। डेट में meeting people and giving auditions has become like very easy, and rather आप auditions अपने घर से दे सकते हो। So बिल्कुल। अगर आप आज की बात कर रहे हो, for today's scenario, it has become quite easy for people to become an actor who want to strive. It's the process is now like they're coordinators and they are casting directors in all the production houses. आप उनको अपनी प्रोफाइल भेज दीजिए। प्रोफाइल भेजने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप इंतजार करिए, जब आपके लायक कुछ रोल आएगा, देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम देम। एंड कॉल आएगा, दे विल आस्क यू फॉर एन ऑडिशन। ऑडिशन आजकल हर लेवल में करना पड़ता है, चाहे आप बड़े से बड़े एक्टर हो, आपको हम्म। ऑडिशन तो एक लुक टेस्ट या जो भी आप बोलिए वो आपको देना ही पड़ेगा। जी। सो बहुत अच्छा सिनेरियो हो गया आज की डेट में। सो इट्स वेरी इजी नाउ, यू डोंट कॉल इट स्ट्रगल स्ट्रगल, नाउ इट्स हम्म। लाइक जस्ट ट्राइंग योर लक, एंड कहीं भी आप लकी हो गए तो आपको काम हाँ, स्टार्ट हो जाएगा आपका। इट्स लाइक दैट। एक्चुअली सही। और पहले के मुकाबले अभी जो क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इतना ज्यादा हमने जो एक वो देखा है इवोल्यूशन, तो उसमें काम भी बहुत ज्यादा मिलने लगा, क्योंकि वेब सीरीज और जो शॉर्ट बजट की फिल्म है वो बहुत बनने लग गई हैं। तो इसमें जो नए कलाकार हैं उनके लिए काफी स्कोप रहता है कि वो अगर अच्छे टैलेंटेड हैं वाकई में, तो वो उनको काम मिल जाता है। सो अभी ये एक जो एक बढ़ गया है इसका जो दायरा है, उससे उससे भी काफी ज्यादा जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको शायद हेल्प मिली होगी। हाँ देखो, काम की तो कभी कमी रही नहीं है देखा जाए तो। बिकॉज टेलीविजन में इतने सारे चैनल्स, उसके हम्म। बाद अब वेब सीरीज, मतलब इतने सारे एग्जैक्टली। चैनल्स उसमें भी। तो हाँ। इफ यू लकी, मतलब मैं तो इसको लक या डेस्टिनी से ही देखता हूँ। इट इज नॉट लाइक आपने कोशिश की और आपको मिल गया, वैसा कुछ नहीं है। माई माई इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, माई एक्सपीरियंस इज इट्स एवरीथिंग इज डेस्टिनी। सो हम्म। यू कीप ऑन ट्राइंग विद लक, और जहां आपको जाना है या जहां आपको पहुंचना है, वहां तो आपकी पहुंच ही किस्मत जाएंगे आपको ले ही अल्टीमेटली। जाएगी। हम्म। So it's like what you call it. There's one line: "What's meant to be will find a way. या What's एग्जैक्टली। meant to be will find a way." So it's like that. सही बात तो, है, बिल्कुल। मैं उस चीज को, इतने सालों की जर्नी में मैं उस चीज को बड़ा मतलब मानता हूँ। तो आप ट्राई करते रहिए, अगर आपको एक्टर बनना है या आपकी किस्मत में है तो आप कहीं ना बन कहीं जाओगे। क्लिक कर जाएंगे, हाँ। इट्स लाइक दैट। अगर होना है वो चीज तो होगी, नहीं होनी हाँ, है हो तो गया आप है। जद्दोजहद कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सही बात है। एंड वी हैव सीन सच एक्चुअली ग्रेट एक्टर्स जो बहुत टाइम तक स्ट्रगल करते रहे हैं, उनको छोटे मोटे अगर कभी लॉन्च पैड्स मिले भी, लेकिन वो कैपिटलाइज कर नहीं पाए, और अल्टीमेटली उनको फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना ही पड़ा। सो वी हैव सीन मैनी सच एग्जांपल्स। इट्स आपने बहुत सही कहा कि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, कि अगर आपकी डेस्टिनी क्लिक कर रही है तो आप कहीं ना कहीं यू विल फाइंड योर वे।
ट्रूली सेड। यही नजरिया ही है और यही सच्चाई है एक्चुअली। आपको आपके ऊपर है, मतलब इट्स लाइक पीपल हु वांट टू एक्सेप्ट इट और यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, बट द ट्रुथ इज दिस ओनली, इसके अलावा कुछ है बिल्कुल भी नहीं। सही या बात है एकदम। सी अ, यू अच्छा टेल मी वन थिंग, you're talking to me from your hometown or you're from Mumbai? नो नो, आई एम इन माय होम टाउन जयपुर। ओह, चलो, ओके ओके ओके, कूल कूल। मुझे तो लगा बॉम्बे आ गए आप भी। अरे आई विश आई कैन कम, और मैं जब भी आऊंगा तो इस बार डेफिनेटली आप लोगों से मिलने भी आऊंगा। सो हंड्रेड इट्स परसेंट लॉन्ग हंड्रेड ड्यू। परसेंट हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट अच्छा सौरभ जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप कितने ज्यादा एक जेंटलमैन, बहुत ही डिसेंट इंसान हैं। तो आपको जब मैंने पर्दे पे काफी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी निभाते हुए कभी कभी देखा है, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है एक पर्सनैलिटी, अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको बिल्कुल छोड़ के एक ग्रे शेड में जाना, एक नेगेटिव शेड में जाना, और आप कितना एंजॉय करते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स को प्ले करना पॉजिटिव कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में। यार देव, ऐसा है, इट्स ऑन दी, आपको कुदरत ने क्या नवाजा है एज एन एक्टर, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हम्म। आप कैरेक्टर के अंदर कितनी जल्दी और कैसे ढल सकते हो, अपने आप को ढालते हो, वो बिल्कुल। ऊपर वाले की देन है। वो हम्म। वो जैसे बोलते हैं ना, आपके गले में सुर है तो वो ऊपर वाले की देन है। मेरे बिल्कुल। गले में सुर नहीं है, अगर मैं गाना चाहूं तो भी हम्म। नहीं गा सकता। सही बात है। सो दिस इज अ क्वालिटी विच इज गिवन टू यू एज एन एक्टर। आप जनरलाइज कर लीजिए सारे एक्टरों को, तो सारे एक्टर हैं, लेकिन हम्म। उन 100 में से एक बंदा ऐसा होगा जो कि लाइक शाहरुख खान, आमिर खान, हम्म। एक क्वालिटी होगी जो कि आपको एक्स फैक्टर देती है, बिल्कुल समथिंग बिल्कुल। नॉट। तो वो कुदरत देता है आपको वो चीज एक्स्ट्रा एंड वो चीज। सो एज एन एक्टर मुझे कभी रोल में ढलने में दिक्कत नहीं हुई यार देव। मैं मतलब अगर मुझे वो माहौल मिलता है, एक डायरेक्टर मुझे उतना टाइम देता है या थोड़ा सा लीविएज देता है, मुझे समझाने या मुझे चीजें समझ में अगर आ जाती हैं स्क्रिप्ट के दायरे से या डायरेक्टर के दायरे में, तो फिर मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता है, मैं ढल अपने आप को ढाल लेता हूँ उसमें। हम्म। और फिर जब एक बार आपके दिमाग में वो चीज जहन में आ गई तो फिर बिल्कुल बैड। दिक्कत फिर फिर तो दिक्कत आप नहीं होती, कंफर्ट फिर जोन आप में एंटर कर जाते हैं, फिर अपने जब धीरे उसको अडेप्ट कर लेते हैं तो। अडेप्ट कर लेता हूँ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग, वही उसी उसी चीज का तो मजा आता है। बिल्कुल दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। एक्टिंग इज ऑल अबाउट। दूसरा क्या था आपका, आपने क्या पूछा था कि कि आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या आपको पसंद है, या नेगेटिव कैरेक्टर्स एंजॉय आप यार ज्यादा क्या करते हैं पर्सनली। जो भी अच्छा स्ट्रांगली लिखा हुआ चीज होगा, हम्म। एनीथिंग विच इज रिटन, आई एंजॉय डूइंग इट, ओके। वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम्म। अच्छी लिखावट के अंदर, तो फिर वो तो अपने आप में अच्छा ही होना, खूबसूरत बन हाँ जाता है। सही बात अपने है। आप में खूबसूरत बन जाएगा, फिर वो उसमें किसी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। और हमने और देखा अगर है कुछ आपको चीज, क्यों। जी प्लीज हाँ, आप कंटिन्यू करिए। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लिखी हुई है और उसको अच्छा बनाना है, देन यस, देन वो उस पे जो मेहनत करनी पड़ती है, वो उसमें शायद थोड़ा ज्यादा मजा आता है कि कोई चीज लिखी हुई नहीं है, देन उसको अच्छा बना लो, तो बिल्कुल। हाँ, वो अलग चीज हो जाती है। इम्प्रोवाइजेशंस अपनी तरफ से एज एन एक्टर आपको और ज्यादा अच्छा ये फील कराते हैं, एग्जैक्टली। करेक्ट करेक्ट। देन यू ऑलवेज, आपके को आर्टिस्ट कैसे हैं उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, वो पूरा माहौल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है यार। बिल्कुल। When I used to do Crime Patrol and all, I used to enjoy it thoroughly because वो मेरे मेरे हिसाब से ही सारा कुछ, सारा जॉनर था, सारा वे ऑफ वर्किंग, स्क्रिप्टिंग। हम्म। क्राइम वाह। पेट्रोल की जो स्क्रिप्टिंग थी, उससे अच्छी स्क्रिप्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। अरे वाह। दैट वाज बाय सुबू सर, हमारे जो प्रोड्यूसर थे, ही ओनली राइट्स यूज्ड टू राइट इट, सो हिज नेम वाज सुबू सर। वैसी स्क्रिप्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। तो अगर वाह। आपका बेस, आपकी नींव अगर स्ट्रांग है, तो मकान अपने आप स्ट्रांग बनेगा। सही बात है एकदम। तो बस
वो क्राइम पेट्रोल इज, दैट इज वाई वो बहुत अच्छा था, शुरुआत से ही बहुत अच्छी थी। हाँ, और आपने बहुत अलग अलग शेड्स उसमें प्ले किए भी हैं, और मैंने ऑलमोस्ट सारे ही देखे होंगे, ऑलमोस्ट क्या इनफैक्ट सारे ही देखे होंगे। तो आपने इक्वली जस्टिस किया है पॉजिटिव कैरेक्टर्स को भी। इवन इफ यू आर प्लेइंग अ विक्टिम इन सम एपिसोड, तो आपका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज पर्सोना पूरा एक विक्टिम वाला है। या अगर आप उसमें कभी कुछ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो फिर आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज आपने स्विच किया है, वो बहुत मजा आता है वो देखने में। आपने जो ईज के साथ आप ट्रांजिशन करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव कैरेक्टर्स में, और थैंक ये यू, चीज बहुत थैंक बहुत यू। सीखने वाली है। जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स इसको बाद में भी देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक्टर के लिए कि दोनों तरह के शेड्स को इक्वली अच्छे से जी पाना। सो थैंक यू। तो आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है जो आज तक आपने प्ले किए हैं? उनमें से ऐसा कौन सा एक यादगार कैरेक्टर आपको लगता है जो आप सहेज के रखना चाहते हैं? आई लव प्लेइंग अ कॉप। ओह वाह। मेरा मुझे जैसे ही मैं वर्दी पहनता हूँ ना कॉप की, हाँ। मेरे मेरे अंदर वो चेंज आ जाता है ऑटोमेटिकली, द मूवमेंट। मतलब आप यू वेयर दैट ड्रेस एंड यू सी योरसेल्फ इन अ मिरर, हम्म। तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस ऑटोमेटिकली। अरे वाह। तो दैट इज समथिंग आई लव प्लेइंग। मतलब मेरे मतलब इतना दिल खुश होता है ना वो प्ले करने पे मुझे, हम्म। बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ इंटेंस सटल, वो जो जॉनर होता है ना वो मेरा फेवरेट है बिल्कुल एक्चुअली। बिल्कुल, बहुत। एंड एट द सेम टाइम वेरी इजी बट वेरी डिफिकल्ट टू प्ले कैरेक्टर्स होते हैं कॉप्स के कैरेक्टर। और हमने आपको एक बहुत कमाल का कॉप का कैरेक्टर प्ले करते देखा था क्रिमिनल जस्टिस में, जिसमें आपने एक बोल सकते हैं बिल्कुल शांत हाँ, और एकदम अपने को बिल्कुल आपने थ्रू आउट द जो भी आपके सीन्स थे बिल्कुल काम एंड कंपोज थे आप, स्टिल आपने आंखों के एक्सप्रेशन से सब कुछ उसमें एक्सप्रेस किया है। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा हाईली इम्प्रेस था वो उस सीरीज में आपकी एक्टिंग देखे कि एक शॉर्ट से उसमें भी आपने कैमियो कैरेक्टर था आपका, लेकिन आपने जब जब आप स्क्रीन पे आए हैं आपने अपनी पूरी छाप छोड़ी है। तो क्रिमिनल जस्टिस में विक्रांत मैसी, जैकी श्रॉफ, इतने दिग्गज कलाकारों के साथ में काम करने का आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा, क्या कितना मजा आया? यार मैंने वही बोला ना, अगर अच्छे जगह आप जाओगे, अच्छा काम करोगे तो माहौल भी हाँ अच्छा ही होता है वहां पर। सो व्हेन यू बिल्कुल। वर्क विथ ग्रैंड प्रोडक्शन, विद बिग गनॉच एक्टर्स, सो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू डायरेक्शन टू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो वो चीज, आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोगों को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, मेरे अंदर भी था, लेकिन कि एक्टरों को इतनी सुविधा क्यों दी जाती है। हम्म। मतलब एक एक्टर को एक अलग से वैनिटी वैन, एक मेकअप आर्टिस्ट, आपको जो बोलते हैं आप, जी एक बोलते हैं जी, ना जो आप, बोले हाँ से हाँ। घर जमाई वाली स्थिति हो जाती है। मतलब घर जमाई जमाई वाली, कि आपने मुंह सही से बात बोला है। नहीं, वो चीजें हाँ। हाजिर हो जाती है। सो यू टेकन केयर ऑफ सो मच, वाई? बिकॉज आर्टिस्ट की मेंटालिटी क्या होती है, एन एक्टर की, कि मेंटालिटी क्या, उनको जितना ज्यादा आप पैम्पर करोगे वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम्म। दरअसल अच्छा एक्टर होगा ना, तो आप उसको जितना ज्यादा पैम्पर करोगे वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। यस, बिल्कुल सही बात है ये। तो सॉरी सॉरी। इट्स तो ओके। दैट इज व्हाई एक्टर्स आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। उनको हम्म। अच्छा माहौल दिया जाता है, अच्छे से ट्रीट किया जाता है, सो दैट जब सीन या परफॉर्म करने का समय आए ना, तो तब भी उनको ऐसे ही पैम्पर, सर बहुत अच्छा, ठीक है, एक्सीलेंट, एक और कर लेते सर, बस। नो, उसमें भी अगर आपने खराब किया हाँ तो नहीं, वो डिमोरलाइज तो, करने वाली बात हो जाएगी। हाँ तो बोला, दैट इज हाउ यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग एक्टर्स टू गेट आउट यस। परफॉर्मेंस। सो हाँ, क्रिमिनल जस्टिस का, हालांकि तो आपको बताऊं तो मेरा रोल जो था उसमें, जो सेकंड पार्ट था ना, जिसमें समवन हु, मेरे ट्रांसफर के बाद जो आते हैं इसमें बिल्कुल क्रिमिनल बिल्कुल। जस्टिस में, हाँ। वो भी मैं ही, सेकंड पार्ट भी मेरा ही था। अच्छा बट अच्छा। समवे ऑन द लाइन क्रिएटिवली दे थॉट कि नो, वी वांट अ विलेनिश टच इन द हम्म सेकंड पार्ट, समथिंग लुक्स हम्म। लाइक करप्ट ऑफिसर। यस। सो दे, अदरवाइज मैं थ्रू आउट रहता फिर उसमें क्रिमिनल जस्टिस में, ओ अगर वो आई क्रिएटिवली विश। मेरे चेहरे से हाँ। प्रॉब्लम नहीं होती तो।
नहीं, इसलिए मैंने कहा यू लुक टू डिसेंट टू प्ले करप्ट कॉप और सच काइंड ऑफ अ रोल। लेकिन आपने फिर भी इतनी ईज के साथ उस चीज को प्रेजेंट किया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नेचुरली आपने बहुत कुछ अंदर दबा रखा है जो आप सामने नहीं आने देना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू बी प्लेफुल, आप बहुत अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनसाइड यू हैव सम अदर इंटेंशंस। तो वो जो एक डायलेमा था उस कैरेक्टर को आपने अच्छे से जिया था, तो जो भी था उसमें बहुत मजा आया था अनडाउटेडली। अभी देव उसी के थ्रू मुझे एक नया मिला है विच आई इट्स अ 20 एपिसोड सीरीज where I'm playing the cop and the वाओ, story is on me. The story is on me. मेरे ऊपर ही पूरी अमेजिंग, स्टोरी है. It would be coming on Dangal channel. ओके So ग्रेट। दंगल का रादर एक नया ओटीटी लॉन्च होगा, बट आई डोंट नो, लॉकडाउन की वजह से सब गड़बड़ हो गया एक्चुअली. ये अप्रैल वगैरह में सब लॉन्च होना था, सब चीज होनी थी, बट अभी सब गड़बड़ हो गया. सो नाउ दे आर रिलीजिंग इट ऑन टेलीविजन. हम्म। सो उसका म्यूजिक चल रहा है. ओके। So I think in another 1.5 months it will get launched. So वाओ, that would be a wonderful thing to watch. I'm so satisfied doing that series. और लाइक बोलते हैं ना, आपको एज एन एक्टर सेटिस्फैक्शन मिलता है करने के बाद कुछ, तो ये वो सीरीज है जो मैं बता रहा हूँ. ये देखने लायक स्टफ होगा. वाह, डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट देन। और जैसे ही रिलीज होती है आप प्लीज हमको बताइएगा, हम उसी वक्त तुरंत तो मैं पूरा इसको देखने वाले हैं। अपडेट अनडाउटेडली अपडेट करूंगा यार उसके बारे में. बिल्कुल। बोलते हैं ना, जीवन में कुछ ऐसा काम कभी कभी आता है और मतलब किस्मत से आता है, ये वो चीज थी. वाह, वो वैसा रोल है. बहुत इट्स मजा आ अमेजिंग. जाएगा एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट फॉर दिस थैंक वेंचर। यू. तो बहुत आई एम श्योर बहुत अच्छा करेगा ये, डेफिनेटली। एंड बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रहे हैं। मिक्की जी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, अरे उन्होंने कमेंट भी किए। सर हाँ, कौन? मिक्की जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमने इनको बहुत हाँ, कमाल के रोल्स निभाते देखा है। और इन्होंने कहा है कि आपकी एक्सप्रेसिव आईज नहीं दिख पा रही है, तो आप मोबाइल थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और तो आपकी आईज और ऊपर विजिबल हो कैसे जाएंगी। करेंगे ये देखो यार. कि सर, यू वांट इट लाइक दिस मिकी सर? I have to keep it down otherwise. Yeah, I can't keep it up. Like this you हाँ, want? वो तो फिर हाँ आप नीचे दिखने लग जाएंगे। थोड़ा सा आप I'll या take तो it like हल this. हाँ, To हाँ keep it. अभी बेटर है काफी। Can you see it now? यस यस, बहुत अच्छे से अभी चलो चलो चलो, दिस मैं एंगल ऐसे इज रख. परफेक्ट। So Mickey sir is actually very naughty. He's a naughty. He's a naughty. I won't say an old man. He's a naughty man. Yeah. और आपने तो काफी सारे इनके साथ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं अलग अलग सीरीज में, हमने देखा है, शायद साथ में काफी हाँ काम भी मैंने किया है आपने क्लोजली इनके हाँ साथ। मिक्की सर के साथ मैंने बहुत सारा काम किया है. हमारी मुलाकात हुई थी एक एड फिल्म में, हम्म। जिसका वी वर शूटिंग फॉर एन आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट फिल्म. You can ओके। still, if people want to log in YouTube में, you can search it like why is Mr. Joshi, what is Mr. Joshi laughing about? इस ओके। नाम से आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा. So it was, we started working from there. And उसके बाद क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी थे हम लोग साथ में. हाँ ये बिल्कुल। अदालत में भी थे हम लोग, तो काफी काम किया हम लोग. वाह, क्या बात है। अब और मैं बताओ. आपसे ये हाँ, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मे बी जो अभी जिन्होंने स्टार्ट ही किया हो, जो एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं, या जो अभी जिन्होंने अपनी पहली या दूसरी मूवीज ही डायरेक्ट की हैं, या फिर जो स्टैब्लिश डायरेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से 4 डायरेक्टर्स हैं आप जिनके साथ लाइफ में एक बार काम जरूर करना चाहेंगे? तो यार ना मेरे को यार, यू नो, अभी रिसेंटली जैसे मेरे क्रिमिनल जस्टिस के ही डायरेक्टर थे, ही इज विशाल फुरिया. हम्म। उनके साथ मैंने फियर फाइल्स किया था. ओके। देन ही डायरेक्टेड द सीरीज ऑफ माइंड क्रिमिनल जस्टिस, सो ही इज ब्रिलियंट. हम्म। अदरवाइज आप, यू नो, आई कांट एक्चुअली, मैं ये बताना बड़ा मुश्किल होगा, बट जो भी डायरेक्टर्स हैं, जैसे आप जो बोल रहे हैं, एक दो फिल्में किया हो या नए हो, उनको हाँ मैं मतलब कैसे ऐसे, भी हो। हाँ मतलब आई वांट टू गो विद सम. My intention is like to get to work with people who are passionate about what they're एग्जैक्टली। doing. I I always look forward to working with people who are passionate.
about वाओ, their craft and about their work. तो अगर वैसा कुछ मुझे मिलता है तो सॉरी, nothing like it. वाओ, So दैट्स सच अ I स्वीट आंसर एक्चुअली। yes yes मैं ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा actually था कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा अच्छी वाइब्रेशंस में अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ काम करना प्रेफर करते हैं, रादर देन गोइंग फॉर बिग नेम्स या फिर कुछ ऐसा आपका एम्बिशन नहीं रहता है नॉर्मली। सो बिल्कुल आपने जैसा मैंने सोचा था वही आंसर आपने दिया है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू एक्चुअली। अच्छा, आजकल हम एक डिबेट बहुत ज्यादा, ये एक वर्ड आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, पिछले कुछ टाइम में ही उठा है लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया, नेपोटिज्म। सो नेपोटिज्म के बारे में, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड एक्टर हैं सर, आपने खुद पूरा अपने बोलते हैं क्राफ्ट किया है अपनी लाइफ को, अपने आप को एक्टर बनाने के लिए आपने पूरा अपनी 100% से भी ज्यादा दिया है। सो क्या आपका मानना है कि नेपोटिज्म जो है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जैसे क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन जाता है या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म एग्जिस्ट तो करता ही है, लेकिन एक्टिंग में नेपोटिज्म को इतना ज्यादा खराब क्यों माना जाता है? और क्या फर्क है एक्टिंग के अंदर नेपोटिज्म को डालने से? क्या नुकसान हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री को, या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस पे थोड़ा सा आप अगर बताएं। ये नेपोटिज्म जैसा तो कुछ है ही नहीं। ये मेरे मेरे दायरे में तो नेपोटिज्म जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर वाह। टैलेंट है हम्म। और आप अगर आपके अंदर कुव्वत है, अगर आपका लक है, डेस्टिनी हम्म। है, तो आप एक्टर बनोगे। वरना दे नॉट मेनी एग्जांपल्स, आई डोंट वांट टू नेम बिग टाइम एक्टर्स, उनके बेटे बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, बिल्कुल, वी हैव उनके सीन बेटे दैट एग्जैक्टली। तो, एक नहीं पचासों एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मतलब एक्चुअली। एग्जाम्पल्स, ए फादर हैव मेड इट टू बी अ सुपरस्टार एंड उनके बेटे हाँ। they were like one time like stars and all that. So और it's इन स्पाइट ऑफ बहुत ज्यादा रिपीटेटिव उनको मौके दिए गए हैं, रिगरस correct, मौके देने correct, के correct. बावजूद भी वो समहाउ प्रूव कर नहीं पाए अपनी वर्थ जो है फिल्म इंडस्ट्री में, एंड अल्टीमेटली दे हैड टू लीव दिस। I won't say worth में मैं क्वेश्चन मार्क है मेरा, बिकॉज अगर आप टैलेंट तो आपके अंदर है, हम्म। लेकिन मैं फिर वहां आ जाता हूँ किस्मत पे। अगर आपका लक नहीं है, आपकी destiny है, आपको नहीं बनना है और उतना नहीं चलना है आपको, तो आप नहीं चलोगे। हम्म। आपको लॉन्च पैड अच्छा मिल गया, आपने 5-6 साल आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने काम किया, उसके बाद आपका दौर खत्म हो गया, सिंपल। तो सही लॉन्ग बात है। लास्टिंग मतलब 20-30 साल आप सुपरस्टार बने रहो जैसे आप हम्म। करते हैं, तो यू दैट इज योर डेस्टिनी। लाइक आपका टाइम पीरियड है 25 साल, आपने वो यू हैव टू बी अ सुपरस्टार, यू आर अ सुपरस्टार। तो हम्म। नेपोटिज्म जैसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ वर्ड गेम, वर्ड ऑफ माउथ, पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड, people who don't have anything to do, and हम्म। they just have to prove their point ki why I'm not successful or why things are not working according to me, यस यस। and why this industry is bullying me, why people are not working according to my whims and fancies. So they use these terms like nepotism. Otherwise nepotism जैसा कुछ भी नहीं है। Obviously अगर मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, अगर मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, तो obviously I will launch them. यस उसके बाद उसकी इंडीड। बिल्कुल। तो आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपने कुछ काम नहीं किया, आप नेपोटिज्म में डालोगे तो आप बेवकूफ हो। फिर तो आप बिल्कुल सही जिंदगी में बात। लड़ते हो। हाँ, और ये भी एक काइंड ऑफ एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं या डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं, अपने फेलियर को बोल सकते हैं कि कवर अप करने के लिए कई बार इस टर्म का यूज हो जाता है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। हाउएवर वी कैन से कि शायद इट कैन को एग्जिस्ट एट समटाइम्स, क्योंकि एक फर्क सिर्फ ये पड़ता है नेपोटिज्म का, जहां तक मुझे लगता है कि आपको एक जो लॉन्च पैड होता है, एक हमारे एक्टर है सिद्धांत चतुर्वेदी जिन्होंने बोला था अनन्या जी को कि जहां आप लोगों का स्ट्रगल शुरू होता है वहां हमारे सपने पूरे होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके कहने का ये मतलब था कि क्योंकि इन लोगों को एक लॉन्च पैड मिलना, जो आउटसाइडर्स हैं, वो एक सबसे मुश्किल बात होती है, जो इन स्टार किड्स के लिए शायद पहले से तैयार होता है। सो बस एक बेसिक फर्क मुझे यही लगता है कि शायद एंट्री इजी हो जाती है, बट सस्टेनेबिलिटी तो आपको खुद अचीव करनी ही पड़ती है। हाँ, यू कैन से दैट, बट दैट्स उसमें गलत क्या है, ये बताइए ना, आप गलत क्या है? हाँ, वही वही अगर मेरा भी आप मानना है। अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर आपकी किस्मत खराब थी, आप अमिताभ बच्चन के घर पैदा नहीं हुए या शाहरुख खान के घर हम्म। पैदा नहीं हुए, तो आपकी किस्मत खराब है उनकी ना। क्या, हाँ तो एक्चुअली इसमें उन यू लोगों यू की यू एक्चुअली कोई गलती नहीं है जो वहां पे हुए हैं। सो हाँ, so you blame your destiny then. You blame your mother, father. Why, why have you make me born in this world? So यस आप दैट्स ट्रू।
उस चीज को समझने, वही है, आपको चीजों को समझना जरूरी है। लाइक हम्म। आप जिंदगी जी रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन आपने जिंदगी को समझा कितना है वो बात अलग है। तो बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल। जी को समझना जरूरी है आपको, अपनी जिंदगी को। अगर उसमें उससे आपने कुछ सीखा नहीं तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। यू आर जस्ट एकदम। फाइटिंग विद इट। यू डोंट हैव टू हम्म। फाइट विद योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू फ्लो विद योर लाइफ। एग्जैक्टली, गो विद द फ्लो, और जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का, ये दिस इज लाइफ एक्चुअली। ट्रूली सेड, ट्रूली सेड, टोटली एग्री। एंड थैंक यू सो मच काशवी, काशवी हैज जॉइन दिस लाइव सेशन। तो आप शायद जानते होंगे काशवी को, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, और उसके साथ साथ बहुत ही कमाल की इंसान भी हैं। और अभी रिसेंटली तन्मय का जो एक कमाल का काम रहा है, मैं वृंदा, उसकी लीड एक्ट्रेस भी हैं। तो थैंक ओके, यू सो मच काशवी फॉर ज्वाइनिंग, एंड ग्लैड टू हैव यू बाय। हियर। सर सर, और आप कुछ भी जो बताना चाहें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में अभी तक, आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम द वन विच यू टोल्ड अस, उसके अलावा अभी नेक्स्ट क्या हम आपको कहाँ कहाँ देख पाएंगे? यार अभी तो फिलहाल पाइपलाइन में वही है। हम्म। और जैसे मैंने किस्मत की बात की ना, अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट साइन किए थे और दोनों हम्म। फिजल हो गए। ओ। Yes, I अरे। signed on the contract paper. I signed 2 projects back to back, and then it हम्म। fizzled up. So ओके। as of now, मेरा वही प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया, that would be on दंगल चैनल। यस। बाकी we'll wait for something new to come up. डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस वन। और ये जैसे ही आता है तो हम सब लोग एकदम तुरंत देखने वाले हैं। बाकी यार देव, मैं आपको आई डोंट नो whether like you know I'm a very spiritual person. I've learned and I've transformed and I've changed myself spiritually also, because that is how you know life teaches you so much. And यस। मुझे ये लगता है कि आपको जिंदगी से हर वक्त हर चीज सीखने की जरूरत है। आपको फेलियर या गलती करने से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज वो आपको जिंदगी में एक एक्सपीरियंस देती है। और वो हम्म। जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे आपको सीखने की जरूरत है। बिल्कुल अगर सही आपने बात। नहीं सीखा हम्म। अगर आपने नहीं सीखा, देन यू आर अ फेलियर इन लाइफ, देन यू हैव यस। जस्ट वेस्टेड योर लाइफ। सो इट इज अबाउट लर्निंग सो मच। अभी जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी में आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। हम्म। When I observe people who are big time stars, big time actors, या big time personalities, जिनको हम देखते हैं लोगों को, यस। वो आप उनको नोटिस करना, उनके फंडे हरदम क्लियर, लाइफ के जो फंडे होते हैं ना, वो क्लियरिटी होती है एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर। ये सही बात है एकदम। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सॉर्टेड। और हम उस चीज को नहीं समझते, हमको वो चीज नहीं दिखती है। अगर वो चीज आप बोलते हैं ना, बड़ी थिन लाइन है, अगर आपने उसको समझ लिया, हम्म। सॉर्ट आउट कर लिया, then आप you will flow smoothly. Otherwise you यस। will keep on fighting and swimming against the flow. आप स्विम तो कर रहे हो लेकिन फ्लो के अगेंस्ट में कर रहे हो। ये हाँ, उसका फ्लो कोई विद इट, मतलब नहीं निकल के आता, सही बात मतलब है ही नहीं एकदम। है। यू विल एग्जॉस्टेड, और एग्जॉस्टेड होने के बाद आप बोलोगे मैं तो इतना स्विमिंग किया, खड़ा वहीं पर हूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ा। इट्स लाइक एकदम दैट। सही बात है। या बहुत बहुत आपके आपके भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं लाइफ को लेके, मैंने यही नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि बहुत क्लियर हैं अपने थॉट्स को लेके आप। और जो भी सवाल मैंने आपसे किए उनका एक बहुत ही बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा क्लियर आंसर आपसे मुझे मिला। सो बहुत ये एक अच्छी क्वालिटी है, हर किसी को ये डेवलप करनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एट्रीब्यूट है एक सक्सेसफुल इंसान की, अगर आप अपने थॉट्स को, अपने विजन्स को लेके क्लियर हैं लाइफ में। जो फंडे वाली आपने जो बात कही, अगर आपके एक जी जी। फंडे हैं, हाँ, उसूलवादी जो हम बोलते हैं, वो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है माइंड में, तो नो वन कैन स्टॉप यू अपार्ट फ्रॉम करेक्ट। डेस्टिनी, बस वो वाली बात है। नहीं, एटलीस्ट देन सक्सेस फेलियर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देन इफ यू हाँ हाँ। सॉर्टेड ना, यस। then you're sorted. You know what is coming, what is not coming. You're happy, you're हम्म। content, you are at bliss. Like everything becomes like serene. बिल्कुल। एक
तालाब होता है, तालाब एकदम सीरीन है, उसमें आप पत्थर मारा तो एक देन यू सी दोज रिपल्स कमिंग अप, हाँ, तो यस। रिपल्स फिर वो खत्म हो जाते हैं, देन यू सीरीन सेटिस्फाइड हैप्पी, यू अंडरस्टैंड लाइफ, यू नो थिंग्स, हम्म। मतलब क्लियर हो जाती, सॉर्टेड हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, हर पर सिचुएशन में सेम रहने की जो एक आर्ट है, आपके मेंटल पीस को, कामनेस को बनाए रखने की जो एक आर्ट है, वो अचीव करना एक्चुअली करेक्ट इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फाइनली गाना सुना दो यार एक देव। अरे बिल्कुल। क्या आप सुनना चाहेंगे? आप मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं जो वही सुना दूंगा जो आप ज्यादा। मैंने आपके इंस्टा में देखा था एक, आप एक, आई डोंट नो, इट वाज समथिंग देशभक्ति या समथिंग समथिंग, उसके ऊपर था आपका इंस्टा, उसमें आई हाँ, हाँ। रियली लाइक दैट, आप स्टेज परफॉर्म कर रहे थे वो, देशभक्ति गाना था कोई? जिसमें ए वतन जिसमें मे आप, बी। नहीं नहीं, ये यू टॉकिंग अबाउट समथिंग, आई डोंट नो सम, आप बताओ ना, मुझे ऐसे याद नहीं आ अच्छा, रहा है। ठीक है। मैं भी एक्चुअली ये रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा ये वाला जो है, तो कोई बात नहीं। आप अपने हिसाब से गा दीजिए, आप अपने, ठीक आपका है, जो फेवरेट है, पैशनेट है, जिसके लिए आप वो गा ठीक रहे है, हो, ठीक प्लीज। है, श्योर, श्योर। ओके। सो मैं एक, मेरा जो लाइफ का बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाना है, बहुत फीलिंग मुझे इसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, तो वो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ आपके लिए। हालांकि आज गला थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आपसे पहले ही माफी चाहूंगा अगर कुछ छोटी मोटी भाई गलती रहे तो। हमारे जैसे बेसुरों के लिए सब अच्छा है। चलो तो प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, शोभी मैम ने भी बोला है, मेरी वाइफ ने भी बोला है, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, ये मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं, क्योंकि सौरभ सर ने बोला है कि मेरे दिल के जो बहुत करीब है, तो एक ही ऐसा गाना सुना देता हूँ। सो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच। दिस इज व्हाट वी कॉल टैलेंट एंड गॉड गिफ्ट, अरे, दैट एक्चुअली। मीन्स अ लॉट, अरे थैंक यू यार, सो मच। बहुत, क्या यार, क्योंकि मैं इतना बेसुरा हूं ना, मुझे समझ आता है हाउ डिफिकल्ट इट इज, हाउ डिफिकल्ट इट इज। नहीं, नहीं, वाओ एवरीवन वाओ। हैज हिज ओन टैलेंट। सो अब ये ठीक है, मुझे भी, मैं बोल सकता हूँ गॉड गिफ्ट में ही ये चीज मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने कमाल के गुरुओं का जो सानिध्य मिला है मुझे घर में, कहीं बाहर ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ा, इन लोगों से जो सीखने को मिला है, जो भी है, बस ये सब कुछ उस वजह से है, उन लोगों की वजह से। सो थैंक्स टू देम यू एक्चुअली। प्ले यू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट? या आई प्ले आप ऑलमोस्ट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन वो मैं सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए बजाता हूँ। सो बेसिकली मैं, क्योंकि एक सिंगर परफॉर्मर ही हूँ, तो उनको मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करता हूँ, बट बजा लगभग सब ले लेता हूँ, मतलब सब लेता हूँ। तो यू, तो आप देव, आपके आपका यू हैविंग अ बैंड ऑफ योर Yeah, जो I have परफॉर्म a करते band हो? called, yes, exactly. I've got a band called Swargram. So हम लोग उसके अंडर में परफॉर्म करते रहते हैं। सो अभी ओके। लॉकडाउन से पहले तक तो रेगुलरली, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह भी मैं करता ही रहता था, और बाकी मैं इंडिपेंडेंट कंपोजर भी हूँ, तो मैं टाइम टू टाइम अपने सिंगल्स रिलीज करता रहता हूँ। तो मेरे ऑलरेडी काफी सारे सिंगल्स हैं ऑल ओवर द म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स और यूट्यूब वगैरह पे। तो मैं आई डेफिनेटली वाओ। शेयर द लिंक्स। आप, वो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं, मोस्टली मैं क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है उसके साथ में मैं एक्सपेरिमेंट करके उनको एक नया रंग देता हूँ, उनको कमर्शियल सॉन्ग्स के रूप में प्रेजेंट करता हूँ। तो वो आप सुनेंगे तो आपको आई होप मजा आएगा। वाओ वाओ वाओ। प्लीज शेयर करना यार मेरे साथ, हाँ? डेफिनेटली, डेफिनेटली आई विल। या, मजा आ गया यार, सीरियसली। मुझे भी इट वाज रियली अ प्लेजर बीइंग विद यू ऑन दिस इंटरव्यू। और इतना ज्यादा लॉन्ग अवेटेड था ये, मैं इतने टाइम से सोच रहा था, जब से हमने ये स्टार्ट की ये सीरीज,
तब से मैं और तन्मय जी हम दोनों डिस्कस करते रहते थे कि आपको हम कब यहाँ पे इंटरव्यू कर पाएंगे, एंड फाइनली दैट हैपेंड। सो थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन Thank you. एंड इतने Thank you. कमाल के इंटरव्यू के लिए। Thank you. Thank you. सो तो थैंक्स अ चलिए लॉट। सेशन है या बिल्कुल, या वी कैन कॉल द सेशन ओके ऑफ, एंड डेफिनेटली विल कीप इन टच, एंड मैं आपको शेयर करता रहूंगा अपनी सारी चीजें। चल सी यू थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग या थैंक यू थैंक्स बाय एवरीबॉडी, बाय या बाय बाय, बाय टेक बाय केयर, बाय। ओके, शुभी मैम ने कुछ वो मुझसे रिक्वेस्ट की है फॉर अ सॉन्ग, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। ओके मैम, आपने कहा है तो अब मैं टाल तो सकता नहीं, ठीक है। सो हियर इज इस प्यार को मैं क्या नाम दूं फॉर यू। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। ओके, दैट्स इट मैम। ये अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। सो आई कैन सी सम अमेजिंग chats going on, and all of my favorite people actually. So Tanmay is there, my wife is there, and Shubhi ma'am is there. Such wonderful sight to see. Thank you so much Tanmay. सो आज बहुत बहुत कमाल का सेशन रहा, आपने जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस तरह के ही और भी कमाल के अच्छे अच्छे सेशंस हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। और सौरभ जी जैसे ही सेल्फ मेड और बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर्स या और जो अपने अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि जो हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स या और जो दूसरे फील्ड के जो लोग हैं, उन सबको कुछ ना कुछ इन लोगों से सीखने को मिलता रहे। क्योंकि हम आपने देखा होगा सौरभ जी का जो एक कामनेस था, जो एक पूरा ओवरऑल उन्होंने जो कैरी किया, एक कमाल का ग्रेस उनकी पर्सनैलिटी का, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू पोजेस फॉर एन एक्टर ऑफ विच एवर फील्ड यू आर इन। सो आपको ये चीजें सीखने के लिए इस तरह के लोगों से ही मिल सकती हैं, एंड सौरभ जी इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सच पीपल। सो थैंक्स अ लॉट अगेन सौरभ सर फॉर बीइंग हियर, और इतने सारे अच्छे अच्छे आपके जो आपने फलसफे बताए जिंदगी के, करियर के, अपनी एक्टिंग के बारे में जो आपने चीजें बताई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। एंड थैंक यू सो मच शुभी मैम अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड अप्रिशिएटिंग द सेशन सो मच। और वी आर यू नो ऑलवेज हियर, कि हम लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि आपने जितना हम लोगों को उस टाइम पे सपोर्ट किया, जब हमारी एक बहुत ही यंग एज थी, एकदम कॉलेज के स्टार्टिंग डेज के टाइम से आपने इतना एक हम लोगों को प्रोटेक्टेड फील कराया है, और उसके अलावा आपने हम लोगों को एक ऐसे ऐसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के मौके दिए। क्योंकि मुझे याद है आपने मैं जब बहुत ही छोटा था और मैं बहुत शाय भी था, मैं इस तरह से लोगों के सामने नहीं आ पाता था, पब्लिक उसमें मैं प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर पाता था चीजें। आपने मुझे एक बार एक प्ले के अंदर वॉइस ओवर करने का और एंकरिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया था, और आपने कहा था कि देव आई नो यू कैन डू इट, सो डोंट वरी आई एम हियर फॉर यू, और आपने मेरे साथ उसमें वो वॉइस ओवर किया था। सो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप इतना मोटिवेट कर देते हैं, आप इतना लोगों को एंकरेज करके आगे बढ़ाने पे यकीन रखते हैं। एंड हम जो भी हैं आज, वो आप जैसे टीचर्स, आप जैसे अमेजिंग लोग जो हमारी जिंदगी में रहे हैं, उनकी वजह से हैं। सो आप लोगों का जितना भी थैंक्स कहा जाए वो कम है। वी एक्चुअली लव यू अ लॉट। सो दोस्तों, अब हमें आज यहाँ पे ही विदा लेनी होगी आपसे, और बहुत बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन होने के लिए। और अगेन मैं ये बोलूंगा कि आप इसी तरह से अपना ख्याल रखते रहें और हमारे इन सेशंस को एंजॉय करते रहें। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे किसी और अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ में, और बहुत मजा आएगा। सो टेक केयर एंड सी यू ऑल अगेन। बाय बाय। बाय शुभी मैम।